इन्फिनिटी कैसल एक ऐसी जगह जहाँ पे हर तरफ ही एक मौत है। एंडलेस जगह जहाँ पे हर वॉल हर फ्लोर में जान है। तो स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि लेडी तमाया मुजान पे एक पॉइजन इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से उसका ब्लड स्ट्रक्चर और सेल अगेंस्ट हो जाता है उसकी। इट मींस कि मुजान अब रीजनरेट नहीं कर पाएगा और ये बेस्ट मोमेंट है मुजान को मारने का। ओबयाशी की डेथ के बाद अब सारे डीमन स्लेयर्स और कॉप्स का बस एक ही गोल है कि मुजान को मारना है। और इधर मुजान को बचाने के लिए अपर मून 4 नाकी में सबको टेलीपोर्ट कर लेती है इन्फिनिटी कैसल में। कैसल के अंदर आने के बाद अपर मून 4 नाकी में अपने बीवा इंस्ट्रूमेंट के साथ सारे फ्लोर और वॉल डिसलोकेट कर देता है, जिसके बाद तांजीरो और गियो कुछ डीमंस से फाइट करते हैं। एंड उसके बाद हमें एक एक करके सबके क्लैश दिखाया जाता है और कहानी शिफ्ट हो जाती है शिनोबू पे। वो ब्लड के स्मेल से अपर मोंटू डोमा के पास पहुंच जाती है एंड हमें उसके थ्रू पता लगता है कि उसकी बड़ी बहन का नायक कोई सी ने मारा था। फिर डोमा क्लियर करता है कि हाँ मैंने उसे मारा था, मैं उसे खाने ही वाला था बट उससे पहले सूरज उग गया। शिनोबू ट्रिगर हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है। हालांकि उस अटैक से उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं क्योंकि वो उससे रिजेनरेट कर लेता है, बट शिनोबू रिवील करती है कि वो उस पे पॉइजन इंजेक्ट की है एंड थोड़ी देर बाद पॉइजन का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है एंड देन डोमा और शिनोबू के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। उसके बाद हम डोमा के पास्ट के कुछ विजुअल्स देखते हैं एंड देन डोमा का एक अटैक लग जाता है शिनोबू पे। फिर डोमा शिनोबू को बोलता है कि अगर तुम जहर की जगह पे अपने इस स्पीड से मेरा गला काट पाती तो शायद तुम मुझे मार देती। एंड देन डोमा शिनोबू को मार देता है। उसके बाद हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन को ढूंढ रहा था, जो कि थोड़ी देर में उसे मिल भी जाता है एंड देन हमें पता लगता है कि वो डीमन और कोई नहीं जेनित्सु का सीनियर है। और फिर कासुगा एक अनाउंसमेंट करता है कि शिनोबू को जो मारी गई। फिर जेनित्सु और कागाकू के बीच थोड़ी बहुत बातें हो रही होती हैं। फिर जेनित्सु बोलता है कि तुम्हारे डीमन बनने की वजह से ग्रैंडपा ने खुद को मार लिया एंड ही स्टिल डजंट गिव अ शिट। और इस बात से जेनित्सु उस पे चढ़ जाता है। फिर जेनित्सु एक्सप्लेन करता है कि मैं थंडर ब्रीथिंग का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाता हूँ बट तुम्हें सारे आते हैं। और फिर कागाकू बोलता है कि उसे बस पावर से मतलब है, चाहे वो किसी से भी मिले। कागाकू के थॉट से हमें पता लगता है कि जेनित्सु और कागाकू को सेम ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो उससे जलता था। हालांकि ये सच नहीं है। जेनित्सु एक्सप्लेन करता है कि वो थंडर ब्रीदिंग का बस फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता है और कागाकू फर्स्ट फॉर्म छोड़ के बाकी सारे फॉर्म यूज कर सकता है, इसलिए ग्रैंडपा उन दोनों को थंडर ब्रीदिंग का उत्तराधिकारी बनाने वाले थे। एंड देन जेनित्सु और कागाकू के बीच एक इंटेंस फाइट होती है जहां कागाकू जेनित्सु पर भारी पड़ रहा था एंड देन कागाकू कुछ अटैक्स लैंड करता है और फिर जेनित्सु एग्जॉस्ट होकर इन्फिनिटी कैसल के नीचे ही गिरता चला गया, जहां हम जेनित्सु के थॉट्स देखते हैं। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम हमेशा से मुझसे नफरत करते थे बट मैं हमेशा तुम्हारी नक्शे कदम पे चलना चाहता था। तुम ग्रैंडपा और मेरे दोनों के लिए खास थे। जेनित्सु अचानक से उठ जाता है और एक अटैक लैंड करता है। फिर वो काइगाकू का सर ही काट देता है। काइगाकू उस अटैक को देख ही नहीं पाता एंड देन बोलने लगता है कि उस बड्डे को तुम ज्यादा पसंद थे जिसकी वजह से तुम्हें ये अटैक सिखाया है उसने। एंड देन जेनित्सु एक्सप्लेन करता है कि ये अटैक मुझे ग्रैंडपा ने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद बनाया। और इधर सीन शिफ्ट होकर गियो और तांजीरो पर आ जाता है जहां अपर मोन थर्ड आकाजा उन पर अटैक कर देता है और इधर हाशिराज की एनर्जी बचाने के लिए जो न्यू मेंबर्स हैं डीमन स्लेयर के वो उनकी हेल्प कर रहे थे। तांजीरो सन ब्रीदिंग की हेल्प से आकाजा का हाथ और सिर काट तो देता है बट वो इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है। एंड देन गियो उसे अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि एक टाइम था जब तुम अपनी बहन के लिए मुझसे भीख मांग रहे थे एंड अब देखो तुम कितने ज्यादा पावरफुल बन गए हो। आकाजा भी उसे अप्रिशिएट करता है एंड देन वो अपने अटैक पोस्चर पे आ जाता है। उसके बाद एक इंटेंस फाइट होती है। उसके बाद अपना तांजीरो डॉकनो जुत्सु यूज करने का ट्राई करता है बट नो वन बेटर देन द ओजी। और इधर हमें तांजीरो की मेमोरीज में दिखाया जाता है कि उसके फादर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो एक बैर के सिर को पलक झपकते ही 2 बार काट चुके होते हैं। तांजीरो बोलता है कि वो एक्स इतनी छोटी थी कि उससे एक बार में बैर का सर काटना है पॉसिबल ही नहीं था। टॉकनो जुत्सु की वजह से अकाजा को अपने पास्ट के विजन्स याद आने लगते हैं। अकाजा गियो की तलवार ही तोड़ देता है एंड उसे मारने ही वाला होता है बट उससे पहले तांजीरो उसका हाथ काट देता है एंड देन तांजीरो अकाजा का गला ही काट देता है। अकाजा अपने सिर को जोड़ने का ट्राई करता है बट पीछे से गियो उस पर तलवार फेंक के मारता है। सबको लग रहा था कि फाइट ओवर हो गया, अकाजा मर गया है बट अकाजा अपने सिर को रिजेनरेट करने लगता है। डूड तांजीरो और गियो की तो फट के चार हो गई थी। और अकाजा ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, वो 4 का 64 कर देता है। एंड देन हम अकाजा का पास्ट देखते हैं जहां हम देखते हैं कि उसके पिता हमेशा बीमार रहा करते थे और उनकी दवाइयों के लिए वो हमेशा चोरी किया करता था। उसके हाथ का टैटू इसी बात का प्रूफ है कि वो चोर है। जब अकाजा के पिता को पता लगता है कि वो दोबारा पकड़ा गया है तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। अकाजा का असली नाम हाकुजी था तो हम लोग भी उसे वही बुलाएंगे। हाकुजी मानता था कि उसके पिता के मौत का कारण ये लोग हैं तो वो उन लोगों को पीटने लगा। वेल हाकुजी एक अच्छा फाइटर था तो उसे एक सेंस से अप्रिशिएट करते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम मेरे डोजो में सीखना चाहोगे, जहां हाकुजी मना कर देता है बट से कहाँ मानने वाले थे, वो उसे पीट के ले गए। एंड देन हाकुजी फर्स्ट टाइम कोयोकी से मिलता है। हाकुजी बोलता है कि वो अपने पिता का देख रेख पहले कर चुका है तो उसे कोयोकी का ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हाकुजी टाइम के साथ साथ मार्शल आर्ट सीखता गया एंड कोयोकी धीरे धीरे ठीक होती गई। एंड एक दिन समाओ सेंसे उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते कि क्या तुम इस डोजो का ख्याल रख पाओगे, और फिर वो बताते हैं कि कोयोकी उसे पसंद करने लगी। एंड देन वो अपने पिता के ग्रेव में गया होता है उनको खुशखबरी सुनाने, जहाँ
आने के बाद उसे पता लगता है कि कुएं में जहर डाल के सेंसर कोयोकी को मार दिया गया है। एंड देन वो स्वॉर्ड दोजू जाके वहाँ पे हर एक इंसान को बहुत ब्रूटली मारता है। फिर वहाँ मुजान आ जाता है जो कि हाकुजी को मार देता है एंड उसे अपना ब्लड देता है। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अकाजा एंड लॉस्ट हिज मेमोरी। और इधर प्रेजेंट में वो मरना चाहता था ताकि वो आफ्टर लाइफ के बाद अपने लवर से मिल पाए, बट उसकी बॉडी रीजनरेट करती जा रही थी। एंड बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम दिस कि वो खुद की बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। वीडियो एंडेड है, तो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड बताना कि तुम्हें कौन सा बेस्ट पार्ट लगा। ये धरती मेरी माँ है।